बिहार में 15 अप्रैल से सम्राट राज का आगाज हो गया है। तारापुर में अपने घर में गुल्लू के नाम से पुकारे जाने वाले सम्राट अब बिहार की राजनीति के नए शहंशाह बनकर उभरे हैं। सम्राट चौधरी ने अपने जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाले चुनौतियों को अवसर में बदलकर दिखाया है। सम्राट चौधरी का शुरुआती जीवन आसान नहीं रहा था। परिवार और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित प्रयास जारी रखा। राजनीति में उनकी शुरुआत बेहद कम उम्र में हुई, पहली बार सबसे कम उम्र में आरजेडी की सरकार में मंत्री बनाए गए। वैसे सम्राट ने अलग अलग पार्टियों में रहकर काम किया, लेकिन हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई। जब वे बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी ने उनके भीतर एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर उभरे। बीजेपी आलाकमान को ये महसूस हुआ कि सम्राट चौधरी ही बिहार में पार्टी को नई दिशा दे सकते हैं, और इस विश्वास को सम्राट चौधरी ने सही साबित किया। वैसे सम्राट चौधरी 4 भाइयों में तीसरे स्थान पर हैं। उनके बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 3 बहनों में से एक बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। बड़ी बहन नीलम देवी सम्राट को प्यार से गुल्लू कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे यह नाम पूरे परिवार के लोगों की जुबान पर चढ़ गया, लेकिन बाद में पिता शकुनी चौधरी ने उनका नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख दिया। वहीं सम्राट चौधरी के जीवन से ये सीख मिलती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। साल 1990 में सम्राट चौधरी की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। धीरे धीरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक युवा नेता के रूप में खुद को तेजी से स्थापित कर दिया। पहले सम्राट विधायक चुने गए, इसके बाद बिहार में कृषि मंत्री नियुक्त किए गए, जो मंत्री पद पर उनका पहला अनुभव था। चौधरी को नगर विकास, आवास और पंचायती राज जैसे अहम विभाग सौंपे गए। उन्हें एक सख्त प्रशासक और लोकप्रिय नेता के रूप में देखा गया। बीजेपी में बहुत जल्दी सम्राट चौधरी का उत्थान हुआ। पार्टी के भीतर एक प्रमुख केंद्रीय संगठनात्मक व्यक्ति के रूप में उभरे। जल्द ही उन्हें बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे उनकी पार्टी में पकड़ मजबूत हुई। साल 2024 में सम्राट चौधरी का कद और बढ़ गया, जब उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की सत्ता में सम्राट दूसरे नंबर पर आ गए। वहीं धीरे धीरे कर पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। इसके बाद साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनी और वह फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का एक पुराना वादा सबको याद आ रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उनके पिता शकुनी चौधरी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि सम्राट ने बचपन में ही उनसे मुख्यमंत्री बनने का वादा किया था, जिसे आज पूरा कर दिया। शकुनी चौधरी ने अपने राजनीतिक संघर्ष, कांग्रेस से धोखे और नाबालिग सम्राट की गिरफ्तारी का जिक्र किया। शकुनी चौधरी कहते हैं, सम्राट में शुरू से ही नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता रही है। वह विरोधियों को भी अपना बना लेता है। उसने हमेशा बड़े लक्ष्य तय किए और उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत की। पहले एक दिन उसने मुझसे कहा था, पापा आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मैं बनकर दिखाऊंगा। आज उसका कहना सच हुआ। शकुनी चौधरी ने अपने जमाने में सीधी टक्कर लालू प्रसाद यादव से ली थी। चौधरी विपक्ष के मजबूत चेहरा थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक साजिशों और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। दरअसल शकुनी चौधरी को कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में यह पद रामाश्रय सिंह को दे दिया गया। इसके बाद राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। जनता दल के कई सांसद अलग होकर नई राह पर चले और आखिरकार समता पार्टी का गठन हुआ। यह संघर्ष का समय था, जब विरोधियों ने उन्हें और उनके परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह थी कि जब नाबालिग सम्राट चौधरी को भी एक मामले में आरोपित बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन न्याय की जीत हुई और मानवाधिकार की सुनवाई में पूरा परिवार बरी हो गया। यही वह वक्त था जब सम्राट चौधरी के मन में राजनीति के प्रति रुझान बढ़ा। वैसे शकुनी चौधरी बताते हैं कि बेटे की राजनीतिक यात्रा में उनकी मां पार्वती देवी की भूमिका बेहद अहम रही। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने में बीजेपी के साथ नीतीश बाबू की भी बड़ी भूमिका रही है। अब सम्राट चौधरी के कंधे पर बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने की चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो विकास की लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचना सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।